अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ऑडियंस, उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब मेल फीमेल खैर वाफियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ट्यूटर हैं उनको मुआवजा कितना दिया जाता है, उनको पर असाइनमेंट कितना मुआवजा दिया जाता है, इसी तरह से एग्ज़ाम ड्यूटी के वाले से उनको कितना मुआवजा दिया जाता है, और इसी तरह से अगर वो पेपर्स की मार्किंग करते हैं तो उसका कितना मुआवजा दिया जाता है, या फिर एग्ज़ाम की ड्यूटी करते हैं तो उसके हवाले से उनको कितना मुआवजा दिया जाता है, या एज अ रिसोर्स पर्सन वो लेक्चर देते हैं तो उसका कितना मुआवजा दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर पिछली वीडियो में बार बार ये सवाल पूछा गया था, तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम इन तमाम सवालात के जवाबात आपको देंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल लाइट ऑफ एजुकेशन के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेटेड वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो सबसे पहले आपके पास इस तरह से एक मैसेज आएगा। जब आप ट्यूटरशिप के लिए आप कंफर्म हो जाएंगे तो आपको लेटर वगैरह नहीं आएगा, आपको मैसेज आएगा या ईमेल आएगी, और उसमें ये लिखा हुआ है बाकायदा कि आप 2 सेट जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, कॉपीज़ हैं, उनको अटेस्टेड कॉपीज़ आप लेकर वो जो ओरिजिनल ऑफिस आपको बताएंगे वहाँ पे आपने पहुँचना है, और उसके बाद वहाँ पे आपका जो LMS का अकाउंट है वो भी बना दिया जाएगा, और वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप फ़लाँ सब्जेक्ट के ट्यूटर हैं और आपके पास ये स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का डेटा भी उस वक्त आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, आप जब ट्यूटर बन जाते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पिछली वीडियो में मैंने प्रोसेस सारा बताया कि आप किस तरह ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और फिर किस तरह से फ़ी जमा कराते हैं, किस तरह से फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जब आप ट्यूटर के तौर पे आपका इंतखाब हो जाता है तो फिर सबसे पहले आपके पास असाइनमेंट आती हैं, यानी आपके पास आपको एक जो आपका LMS आगाही पोर्टल है वहाँ पे आपका अकाउंट आपका पोर्टल बन जाता है, वहाँ पे आपका अकाउंट बनता है, वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट दी जाती है कि आपके पास इतने स्टूडेंट हैं, इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये बात याद रखिए कि एक जो आपका सेमेस्टर है उसके अंदर आपको 90 पेपर दिया जाता है, 90 पेपर दिया जाता है, और असाइनमेंट दी जाती है, 90 असाइनमेंट आपके पास होती है, 90 असाइनमेंट्स होती हैं, और उसमें आपको जो फ़ी असाइनमेंट है उसके लिए आपको दिया जाता है 300 रुपये पर स्टूडेंट। ठीक है, यानी 90 स्टूडेंट आपको दिया जाता है, और पर स्टूडेंट की जो असाइनमेंट्स होती हैं 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, वो उस कोर्स के अकॉर्डिंग है। तो एक स्टूडेंट की जो असाइनमेंट्स है उसका आपको चेक करने का दिया जाता है 300 रुपया। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर 90 को 300 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपको पता है इसका जो भी मुआवजा बनता है वो आपके सामने वो सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले यानी प्रोसेस की तरफ। यानी एक सेमेस्टर है 6 महीने का, तो आपके तकरीबन ये 27 से 28 हज़ार रुपये ये तकरीबन पर सेमेस्टर के बनते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए सिर्फ असाइनमेंट्स के। आगे ये मार्किंग की बारी आती है। आप जब ट्यूटर बन जाते हैं तो फिर आपको वो मार्किंग के लिए भी बुलाते हैं, यानी आपका जो रेलेवेंट सब्जेक्ट होगा उसके लिए मार्किंग जो होगी उसके लिए भी आपको बुलाया जाएगा। रीजनल ऑफिस के अंदर ही आपकी मार्किंग होगी और वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और पर पेपर आपको 60 रुपये के हिसाब से जो है ना वो पेमेंट होगी। और अगर आप यानी कि दिन के अंदर 100 पेपर चेक कर लेते हैं तो आपका समझ लें 6,000 रुपया एक दिन का बनता है, और 100 पेपर चेक करना टीचर के लिए कोई मसला नहीं है, इससे ज़्यादा भी आप चेक कर सकते हैं। और ये आपके लिए दूसरा बोनस है, दूसरा आपके लिए समझ लें कि एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपके लिए। तीसरी अहम चीज़ है हमारे पास रिसोर्स पर्सन के तौर पे आपको लेक्चरर के तौर पे वो बुलाते हैं। ये लेक्चर आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, यानी जैसे कोरोना के डेज़ के अंदर ऑनलाइन वर्कशॉप होती थी, तो आपका जो मुताल्लिका सब्जेक्ट है उसके लिए वो आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक लेक्चर के तौर पे, और या वीक के अंदर 2 या 3 लेक्चर के तौर पे, या मंथली बेस के ऊपर आपको लेक्चर भी वो दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो पर लेक्चर है वो 1000 रुपये, यानी 40 से 45 मिनट का आपका एक लेक्चर होगा, और उसमें 1000 आपको वो पे करेंगे।
ठीक है, ये आपके लिए तीसरी फैसिलिटी है। चौथी और अहम फैसिलिटी वो है एग्ज़ाम की। जब भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि एग्ज़ाम सेक्शन के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं जो ड्यूटी कर रहे होते हैं। एक होते हैं सुप्रीडेंट, दूसरे होते हैं डिप्टी सुप्रीडेंट, और तीसरे जो होते हैं वो उनके साथ इन्विजिलेटर होते हैं जो पेपर ले रहे होते हैं और बाकी जो काम होता है उसके लिए। तो सुप्रीडेंट आपको पता है ये आमतौर पे जो SST लोग यानी 17 के लोग हैं उनको मुकर्रर किया जाता है, और इनकी पर डे यानी पर पेपर की जो सैलरी है, सैलरी पैकेज आप या उसको चार्जेस या मुआवजा कह लें, वो 2500 है। और इसी तरह से जो डिप्टी सुप्रीडेंट है उसका जो मुआवजा है वो है 2000 रुपये, और बाकी जो अमला होता है यानी इन्विजिलेटर के तौर पे तो उसके लिए 1500 रुपये वो पर पेपर के हिसाब से वो मुआवजा देते हैं। तो एक आपके लिए एक्स्ट्रा अलाउंस है। तो मैं सब जितने भी सुनने वाले मेल फीमेल हजरात हैं उनको मशवरा दूंगा कि वो लाजमी ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ से आपको एक्स्ट्रा तौर पे यानी आपकी जो फिक्स सैलरी है, चाहे एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप हैं, आपकी एक फ़िक्स सैलरी होती है। तो उससे एक्स्ट्रा जो आपके बर्डन हैं, आपके एक्स्ट्रा अखराजात हैं, वो आपके काफ़ी हद तक निकल सकते हैं यहाँ से, यानी ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये आप यूँ भी समझ लें कि एक सेकंड टाइम की एक जॉब है जिसके अंदर आपकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपका रूटीन लाइफ जो है ना वो डिस्टर्बेंस नहीं है। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। टीचर के लिए ये सारे काम करना कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए आप ज़रूर वक्त निकालिए, इस सारे प्रोसेस को समझिए और टीचरशिप के लिए लाजमी अप्लाई कीजिए। इस ज़मीन के अंदर अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कर सकते हैं, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से आपका कोई भी अहम चीज़ है जो आपको समझ ना आती हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ उसके ऊपर बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल लाइट ऑफ एजुकेशन को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और इस ज़मीन के अंदर एक आखिरी बात ज़रूर ऐड करूँगा कि अगर आपने जब अप्लाई किया है तो अप्लाई करने के बाद जो है वो आपने आराम से नहीं बैठना। अगर ख़ामोश बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी वाले ख़ुद हमें बुलाएंगे, कॉल करेंगे, तो इसमें हमारे पास ऐसी मिसालें भी हैं जिनके 4-4 साल हो गए हैं लेकिन उनको मैसेज नहीं आया। तो आपने थोड़ी कोशिश करनी है और दुआ सलाम निकालनी है, और ख़ासकर जो आपके रीजनल ऑफिसेस हैं तो वहाँ पे अपने जो भी टीम मेंबर हैं उनके साथ राब्ते में रहें और अपनी फ़ी चेक कराएं कि आपकी फ़ी सबमिट हो गई है या नहीं हुई। तो सबसे मेन चीज़ इसके अंदर फ़ी सबमिशन है। वो जब हो गई है तो उसके बाद आप उनसे कह सकते हैं कि इस सेमेस्टर के अंदर मेरा नाम शामिल कर दें, और अगर वो कहें कि इस सेमेस्टर को तो मुकम्मल हो गए तो आप उनसे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कहें। यानी आप कोशिश करते रहेंगे तो ये आपका काम जब आप अप्लाई करते हैं उसके 6 महीने के अंदर अंदर भी हो जाता है। बहरहाल फ़ी सबमिशन हो जाए तो जब भी साल लग जाए, 2 साल लग जाएं, आपका काम हो जाता है। तो आपके लिए ये एक बहुत ही बेनिफिशियल जॉब है। इसके हवाले से आपके ज़हन के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको ऐड नज़र आ रहा है यही सारा ऐड है जो तकरीबन हर बार ही आता है। इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस देख लें और मज़ीद जो भी सवाल हो वो आप कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।